हेलो एवरीवन। आप सभी का मैथ्स एकेडमी पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विशेषण। विशेषण इससे पिछले लेक्चर में आपको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया मैंने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम विशेषण डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अपना ये एक टेलीग्राम चैनल है प्यारा सा, जिसे आप ज्वाइन कर लिए। पढ़ाने के बाद जितने भी पीडीएफ नोट्स, कोड, पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल, क्लास नोटिफिकेशन सब आपको यहाँ मिला करता है। आप इसे ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी स्कैन करके भी वीडियो को पॉज करके ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, एक कैमरा का आइकन रहता है, वहाँ क्लिक करेंगे और इसे स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे चले जाएंगे और वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, साथ में अगर आपको ये अच्छा लगता हो मेरे द्वारा की गई ये ऑफर, तो आप अपने दोस्तों को बताएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आज के हमारे टॉपिक में क्या है? विशेषण। विशेषण क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर उसके अर्थ को और स्पष्ट कर देता है। मतलब हुआ, जो विशेषण वो हुआ जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये शब्द जो है विशेषण, ये वाक्य में लगकर संज्ञा का साथ लगकर उसका अर्थ को और स्पष्ट कर देते। जैसे यह खट्टा आम है, यहाँ जो है खट्टा शब्द आम की विशेषता बता रहा है। यह खट्टा आम है, यह खट्टा आम रहा है, मतलब आम कैसा है? तो खट्टा है। कैसा है? तो खट्टा। और इसके साथ देखिए, विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए पहला, गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? पहला, गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था, स्थान, गंध आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, गुण में क्या हो जाएगा? वो अच्छा लड़का है, तो वह लड़का कैसा है? तो अच्छा, इसका गुण बता रहा है। यह बुरा काम है, यह काम क्या है? बुरा। बुरा क्या हो जाएगा? यहाँ दोष बता। आकाश का रंग नीला है, आकाश का रंग कैसा है? तो नीला है, बता रहा है। यह गोल मेज है, आकार बता रहा है। वह कमजोर है, कमजोर है उसकी दशा बता रहा है। तो इसे यह गुणवाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। अब संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्या। जैसे मेरे पास 2 किताबें हैं। कितनी किताब है? 2। इस बात का निश्चित है जो मेरे पास 2 ही किताब है। कक्षा में 10 छात्र हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं? 10। ये निश्चित है जो कक्षा में सिर्फ 10 छात्र हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है अनिश्चय अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, जब विशेषण से अनिश्चय संख्या का बोध हो, अनिश्चय मतलब जो निश्चित नहीं किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, मेरे पास कुछ किताब है, मेरे पास कुछ किताब है, इससे पता चलता है जो अब कुछ का मतलब क्या है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्या है? या उसके पास 1 ही किताब हो, फिर भी वो बोल रहा हो मेरे पास कुछ भी किताब। सड़क पर कई लोग खड़े हैं, सड़क पर कई लोग खड़े हैं। अब ये भी नहीं पता है 4 लोग खड़ा है या 10 लोग खड़ा है या 12 लोग, सिर्फ कहा है सड़क पर कई लोग खड़े हैं। इससे पता चलता है यह अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। चलिए, तो परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी माप या तौल, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, उसी को मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। निश्चित परिणाम वाचक विशेषण। जब विशेषण से निश्चित मात्रा का बोध होता है, निश्चित मात्रा, जैसे मुझे 2 किलो चावल चाहिए, मुझे 2 किलो चावल चाहिए। कितना? 2 किलो। 2 किलो, यहाँ जो है किलो क्या है? मात्रा बता रहा है। 2 किलो क्या है? मात्रा बता रहा है। 2 किलो चावल चाहिए। इस बोतल में 1 लीटर दूध है, इस बोतल में 1 लीटर, 1 लीटर यहाँ मात्रा बता रहा है, और यह निश्चित मात्रा बता रहा है जो 1 लीटर चाहिए यहाँ कितना? तो दूध, और 2 किलो चावल चाहिए, यह निश्चित है। चलिए आगे चलते हैं। अनिश्चय अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जब विशेषण से निश्चित मात्रा का बोध
नहीं होता है। जब विशेषण से क्या है, निश्चित मात्रा का बोध है। जैसे पानी में थोड़ा नमक मिला दो, पानी में थोड़ा नमक मिला, अब ये तो नहीं पता 1 ग्राम नमक मिलाया जा रहा है या 2 ग्राम मिलाया जा रहा है या 10 ग्राम मिलाया जा रहा है, सिर्फ कहा है पानी में थोड़ा नमक। बाल्टीन में बहुत पानी है, बाल्टीन में बहुत पानी है। अब बाल्टीन में हो सकता है आधा बाल्टीन हो या 1 ही लोटा हो या भरा हुआ बाल्टी हो, लेकिन इसने कहने वाला क्या कहा है, सिर्फ बाल्टीन में बहुत पानी है। तो बहुत पानी से ये पता चल रहा है क्या, जो अनिश्चित परिणाम मात्रा है उसमें। तो इससे पता क्या पता चल रहा है, जो अनिश्चित परिणाम, अनिश्चित जो है ना उसकी मात्रा है, किसकी, तो पानी की। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनामिक विशेषण या इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते या उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में देखिए, यह घर मेरा है, यहाँ यह शब्द घर की ओर संकेत कर रहा है। यह घर मेरा, यह घर जो है यहाँ, यह घर मेरा है, यहाँ यह शब्द जो है क्या कर रहा है, घर की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है। वह लड़का पढ़ रहा है, यहाँ वह शब्द जो है लड़के की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है, पढ़ने की ओर। किसके पढ़ने की ओर, मतलब वह लड़का पढ़ रहा है, लड़का का बोध बता रहा है, जो सॉरी, लड़का का जो है आपको बता रहा है, जो वह पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आपके लिए आज होमवर्क है। क्या बोला है, दिए गए वाक्यों को विशेषण छांटिए और उनके भेद बताइए। आपको इसी प्रकार पूछा भी जाएगा बोर्ड में। वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है, इसमें आप बताइए सुंदर क्या है, सुंदर कौन सा विशेषण होगा, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। मैं एक फर्स्ट का बता देता हूँ, तो इसका आप 4 का आप कमेंट करेंगे। सुंदर, सुंदर हो जाएगा गुणवाचक। देखिए मैंने आपको यहाँ गुणवाचक पढ़ाया है ना, गुणवाचक। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था, स्थान, गंध आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण किस में आ जाएगा, क्या हो रहा है, वह लड़की सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, गुण बता रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, गुण में आ जाएगा। तो चलिए, ये जो है आप, और इसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां का आप आंसर कमेंट में करेंगे। होमवर्क है, कमेंट योर आंसर, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था, मैं ये हर एक लेक्चर में रिपीट करता हूँ ये लाइन, जो हिंदी व्याकरण को इग्नोर नहीं करना है, इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ लेंगे। इस टॉपिक से कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ज़्यादातर आपको आता है समास, संधि, तत्सम, तद्भव से आता है, सर्वनाम से आता है, इस सब से आता है। वो सब आगे वाले टॉपिक में आपको मिलेगा। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये पीडीएफ आपको लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। आप चाहे तो इसे स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए आप गूगल खोलेंगे, गूगल में एक कैमरा का आइकन होगा, वहाँ जाके आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 10वीं क्लास की पूरी सिलेबस पढ़ाई जा रही है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।